जय गौर। श्री राधा रमनो विजयते। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग प्रिय भक्त श्री गौरीदास पंडित जी के तिरुभाव दिवस पर सभी वैष्णव जनों को अनंत कोटि शुभकामनाएं। श्री गुरु गौरांग की अकारण कृपा से आज हम सबको श्री गौरीदास जी के पावन प्रेममय चरित्र को श्रवण करने का यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ब्रज लीला में श्री कृष्ण के प्रिय सखा सुबल ही गौर लीला में श्री नवद्वीप धाम में गौरीदास पंडित आकर हुए। इनका जन्म श्री कंसारी मिश्र और श्री कमला देवी के घर शालिग्राम गांव में हुआ। श्री सूर्यदास और श्री दामोदर श्री गौरीदास जी के बड़े भाई थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने सूर्यदास जी की पुत्री जानवा देवी और दामोदर जी की पुत्री वसुधा देवी को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसलिए नित्यानंद प्रभु के संग गौरीदास जी की अति निकट संबंध रहा। गौरीदास जी को श्री नित्यानंद प्रभु के शाखा में भी गिनाया जाता है। अपने बड़े भाई सूर्यदास जी से आज्ञा लेकर गौरीदास गंगा के किनारे अंबिका कालना आकर रहने लगे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी वृंदावन यात्रा को स्थगित करके शांतिपुर लौटे, तब उन्हें अंबिका में रह रहे अपने अंतरंग भक्त गौरीदास की स्मृति हो आई। इसलिए नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनदी ग्राम पहुँचे और वहाँ से स्वयं नाव की चप्पू चलाते गंगा पार करके अंबिका पहुँचे। गौरीदास के घर के बाहर एक इमली के वृक्ष के नीचे उस चप्पू को रख दिए और वहीं विराजकर गौरीदास को बाहर पुकारे। अनेक दिनों पश्चात गौरीदास जी की प्रतीक्षा समाप्त हुई थी। गौरचंद्र और निताई चंद को एक साथ अपने घर में देखकर गौरीदास अत्यंत उल्लासित हुए। प्रसन्नता में दुपट्टा फहराकर नाचने लगे। प्रभुद्वय की परम आदर सहित पूजा करी और उनके चरणों में पड़कर प्रेम में रोने लगे। महाप्रभु ने गौरीदास को उठाते हुए कहा कि गौरीदास, नाव को चप्पू से मैं स्वयं चलाकर तुम्हारे पास आया हूँ। अब यह चप्पू तुम्हें दे रहा हूँ। अब तुम जीवों को इस संसार नदी से पार कराना। इतना कहकर महाप्रभु ने गौरीदास को अपने अंक में भरकर प्रेम आलिंगन दिया। करुणावतार प्रभु की प्रेम को देखकर गौरीदास जी अश्रुधारा बहाने लगे। उनके आनंद की सीमा न थी। आज भी अंबिका कालना में उसी इमली के वृक्ष के नीचे एक मंदिर है, जहाँ पर महाप्रभु की दी हुई वह चप्पू और श्री गीता उपस्थित है। इस मंदिर की भी क्या अद्भुत कथा है। गौरीदास जी के आदर सत्कार सेवा को स्वीकार करते हुए गौर निताई गौरीदास जी के घर 1-2 दिन रहे। फिर जब गौरीदास से वापस जाने की अनुमति मांगी, तब गौरीदास प्रभु के चरण पकड़कर बोले कि मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अब आप मेरे पास आ गए हो तो कहीं जाने की बात ही नहीं बनती। प्रभु के भक्तों जितना हठीले और कौन हो सकता है। प्रभु को भी अपने भक्त की बात माननी पड़ी। कुछ दिन और गौर निताई वहीं रहे। गौरीदास जी अनेक राग भोग सेवा से प्रभु को रिझाते थे। फिर से जब गौर प्रभु ने जाने की बात करी तो गौरीदास फिर उनको रोकने लगे। हे गौरचंद्र, जैसे ही आप मेरे घर के बाहर एक कदम रख दोगे, उसी क्षण मेरे तन से प्राण छूट जाएंगे। आप जाने की बात न करिए प्रभु, मेरे घर ही रह जाइए। गौरीदास की यह स्थिति देखकर महाप्रभु चिंतित हो गए। इसलिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से विमर्श करके एक उपाय खोजा। गौरहरि ने निम्ब के वृक्ष से 2 विग्रह, एक अपनी और एक नित्यानंद प्रभु की प्रकट करी और गौरीदास को उन विग्रहों को सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने की आज्ञा दी। महाप्रभु गौरीदास से बोले कि इन स्वरूपों के रूप में हम दोनों सदा तुम्हारे पास ही रहेंगे। फिर भी गौरीदास को असंतुष्ट देखकर महाप्रभु ने गौरीदास को उनकी परीक्षा लेने को कहा। तब गौरीदास जी ने इन चारों को अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु और उनका श्री विग्रह, श्री नित्यानंद प्रभु और उनका श्री विग्रह, इन चारों को एक साथ बिठाकर भोजन परोसे। गौरीदास को देखते देखते चारों स्वरूप एक साथ भोजन करने लगे। चारों के स्वरूप यहाँ तक अभिन्न हो गए कि गौरीदास अब यह न पहचान पा रहे थे कि कौन स्वयं स्वरूप है और कौन श्री विग्रह। तब महाप्रभु बोले कि गौरीदास, हम चारों में से तुम जिन्हें 2 चाहो अपने पास रख लो, हम सदैव तुम्हारे पास ही रहेंगे। गौरीदास जी ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपने घर में ही बिठाए और दूसरे 2 स्वरूप को जाने के लिए कहे। पर जैसे ही एक गौर निताई घर से बाहर जाते तो घर में रह रहे सचल गौर निताई अचल होकर विग्रह बन जाते। तुरंत गौरीदास जी बाहर दौड़े और जाते हुए गौर निताई को घर में बुलाए और जो घर में विराजित थे उनको जाने के लिए कहे। किंतु गौरीदास जी फिर यही देखते हैं कि जो जा रहे हैं वो तो सचल है, किंतु जो घर में विराज रहे हैं वो विग्रह रूप धारण करते हैं। गौरीदास जी को चिंतित देखकर महाप्रभु बोले, गौरीदास, तुम चिंता न करना।
हम विग्रह रूप में तो रहेंगे, परंतु तुम्हें हमारे प्रत्यक्ष दर्शन और प्रत्यक्ष लीला का अनुभव अवश्य देंगे। गौरीदास जी की बुद्धि चकित रह गई। लीला रहस्य कुछ न समझ पाए, किंतु यह विश्वास हो गया था कि साक्षात प्रभुद्वय घर में ही विराजमान है। श्री गौरीदास अति प्रेम से श्री विग्रहों की सेवा करने लगे। एक दिन दोनों प्रभु मंद मंद मुस्कुराकर बोले, गौरीदास, तुम्हारे प्रेम की रीति को दूसरा भला कौन जान सकता है। तुम तो हमारे सुबल सखा हो। यमुना पुलिन में गौचारण के समय जो कौतुक होता था, क्या वह तुम्हें याद नहीं है। इतना कहते ही दोनों गौर निताय स्वरूप अत्यंत मनोहर दिव्य कृष्ण बलराम रूप में गौरीदास को दिखाई देने लगे। श्री कृष्ण बलराम की अद्भुत अपरूप गोप वेश में मनोहर छवि देखकर गौरीदास जी बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अश्रुधारा बहाते हुए सात्विक गुणों में डूब गए और उच्च स्वर में हाँ कृष्ण, हाँ बलराम कहकर क्रंदन करने लगे। जैसे तैसे ठाकुर जी ने इन्हें संभाल लिया। चेतना आते ही गौरीदास जी देखते हैं कि श्री गौर निताय सिंहासन पर पहले से ही विराजित है। नित्य प्रतिदिन गौरीदास जी के संग गौरचंद्र और निताई चंद ऐसी अद्भुत लीलाएं करते रहे। एक दिन गौरीदास जी के मन में प्रभु को स्वर्ण के मणिजटित विविध अलंकार धारण करा के मणिजटित सिंहासन पर विराजमान कराने की इच्छा जगी। दूसरे दिन जब गौरीदास जी मंदिर में प्रवेश किया तो देखते हैं कि प्रभुद्वय अनेक प्रकार के स्वर्ण मणिजटित अलंकारों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर पहले से ही विराजे हैं। इस अद्भुत शोभा को देखकर गौरीदास जी स्तंभित हो गए और यह विचार करने लगे कि मैं तो मन में ऐसी इच्छा मात्र कर रहा था, पर मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ। तभी महाप्रभु बोले, पुष्पेर भूषणे सुख भाड़े अतिशय। गौरीदास, मुझे तो पुष्प वन्य भूषणों में ही अतिशय आनंद मिलता है। तुरंत गौरीदास जी प्रभुद्वय को पुष्प भूषण तथा वनमालाएं धारण करा के एक दर्पण में उनकी छवि दिखाकर उन्हें अत्यंत आनंद प्रदान करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की ऐसी अपार कृपा पात्र श्री गौरीदास जी के अत्यंत प्रेममय चरित्र को श्रवण करके हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। जय जय श्री राधे श्याम।